हेलो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं सदी के महान सिंगर, रैपर और राइटर की। सिद्धू मूसेवाला नाम ही काफी है। जब उनकी लाइफ की सक्सेस की बात करते हैं और उनके फेमस सॉन्ग सुनते हैं तो उनकी दर्दनाक मौत याद आ जाती है, जिस मौत का अंदाजा सिद्धू को पहले से ही था। जैसे कि उनकी मौत के 2 वीक्स पहले ही उनका सॉन्ग लास्ट राइड रिलीज हुआ था और वो उनकी अपनी मौत से पहले का लास्ट सॉन्ग था। सिद्धू मूसेवाले का आज तक का सबसे पॉपुलर सॉन्ग का नाम था 295, जो कि इनकी मौत की डेट को रिप्रेजेंट करता है 29/5 को। सिद्धू मूसेवाला ऐसा सिंगर था जिसने इंडस्ट्री में सिंगिंग का ट्रेंड ही चेंज कर दिया था। उनके सॉन्ग सिर्फ इंडिया में ही नहीं और भी 12 से ज्यादा मुल्कों में ट्रेंडिंग में अब भी चल रहे हैं। उनके YouTube पर 24.2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। यहीं देखें तो टूपाक के 7.5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। आप सभी जानते ही हैं सिद्धू मूसेवाला टूपाक के बहुत बड़े फैन थे। वो कहते हैं, अगर हम बात करें टूपाक और सिद्धू मूसेवाले की लाइफ और मौत कैसे सेम थी। लाइफ की बात करें तो टूपाक भी अपने समय के बहुत ही फेमस सिंगर, रैपर और राइटर थे और सिद्धू मूसेवाला भी सिंगर, रैपर और राइटर थे। टूपाक 25 इयर्स में अपनी सिंगिंग के पीक टाइम में दुनिया को अलविदा कह गए थे और सिद्धू मूसेवाला 28 इयर्स की एज में। दोनों की मौत गाड़ी में अनजान व्यक्तियों द्वारा शूट करने से हुई थी। अब बात करते हैं 29 मई 2022, जब सिद्धू मूसेवाला अपनी ब्लैक थार में घर से बाहर निकले थे तो 6 अनजान शूटरों के द्वारा उनको 30 गोलियां मारी गई। तो उनमें से 19 गोलियां सिद्धू को लगी थी। सिद्धू मूसेवाला ने भी 2 रिटर्न फायर किए थे। कई लोगों का मानना था कि वो अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी और सिक्योरिटी गार्ड्स को साथ नहीं लेकर गए थे, इस कारण उनको बचा पाना मुश्किल हो गया था। पर दूसरी ओर देखें तो हमलावर पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। उनके पास ग्रेनेड लॉन्चर जैसे हथियार थे। इनके साथ साथ उन हमलावरों के पास रशियन असॉल्ट राइफल AN-94 थी, जो कि रेयर और स्पेशल वेपन है। ये वेपन वार में ही यूज किए जाते हैं, जिसके 3 फीचर्स होते हैं। फर्स्ट फीचर, जब हम फर्स्ट ट्रिगर दबाते हैं तो नॉर्मल 1 राउंड निकलता है और जब हम सेकंड ट्रिगर दबाते हैं तो सेम पोजीशन पर ही 2 राउंड निकलते हैं और थर्ड ट्रिगर दबाने पर पूरी मैगजीन ही खाली हो जाती है। सिद्धू मूसेवाले का कत्ल 5 बजे के करीब करने के बाद 8 बजे लारिश बिश्नोई के भांजे सचिन बिश्नोई ने न्यूज चैनल को फोन करके उनकी मौत की जिम्मेवारी ली थी और दूसरी साइड कनाडा में रहते गोल्डी बराड ने पोस्ट डालकर मौत का सेहरा अपने ऊपर ले लिया था। पुलिस की कार्रवाई जब शुरू होती है तो 6 में से 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो 3 लोग सिद्धू मूसेवाला का कत्ल करने के बाद बोलेरो कार में अपनी वीडियो बनाने लग जाते हैं और बोलेरो कार को रास्ते में ही छोड़ जाते हैं। जब पुलिस छानबीन द्वारा उस बोलेरो कार तक पहुंचती है तो उनको फतेहाबाद फ्यूल स्टेशन की एक पर्ची बरामद होती है, जिससे पुलिस को कातलों का क्लू मिल जाता है। तो वो उस फ्यूल स्टेशन पर जाकर CCTV फुटेज के थ्रू 3 कातलों को पकड़ लेते हैं। 2 और कातलों का इनकाउंटर हो जाता है और एक और कातल थोड़े समय बाद पकड़ा जाता है। लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी सिद्धू को मरवाने की प्लानिंग करने वाले लोगों तक नहीं पहुंचा जा रहा है। वो कौन है, कहां हैं और किसके लिए काम करते हैं, जिन्होंने सदी के महान राइटर और सिंगर को अनआई मौत सुला दिया है। ये एक रहस्य ही बनकर लोगों के दिमाग में चलता रहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो। आओ जान पाजो लगू वेखी मेला पिंड मूसे वेखी